आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम सभी पढ़ने नहीं सीखने वाले हैं कि 5 मार्क्स और जो है 2 मार्क्स के प्रश्न को कैसे एग्जाम में लिखेंगे। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से लिखना हमें सीखना है। तो आइए हम सभी जानने वाले हैं अध्याय 1 का घ खनिज संसाधन का पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर आप देख लेना। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि खनिज की क्या परिभाषा है ना, धात्विक अधात्विक में अंतर बताया था, लौह अलौह में अंतर बताया था। तो आइए उससे आगे बढ़ते हुए हम सभी जानते हैं कि लौह अयस्क यानी आयरन ओर क्या है। आज आप देखें तो एक गाना आपने सुना होगा, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां है संतोष सीमा। तो आज संसार में यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां लोहा ही लोहा है। आप देखो ना, रेल लोहा का, बस लोहा का, है ना, ट्रक लोहा का, हवाई जहाज लोहा का, आपका साइकिल लोहा का, आपका रोड बनाने के लिए जो है उसमें लोहा का, है ना, आपका बेंच लोहा का। आप नजर घुमा के देखो घर में लगा हुआ छड़ लोहा का। तो आप हर जगह उद्योग, कल कारखाना, हर जगह लोहा ही लोहा देखेंगे भाई साहब। और अगर ये लोहा ना हो, ये लोहा सिंह नहीं हो, तो बात करें ये दुनिया ही आज नहीं दिखाई देगा। तो लोहा है बहुत खास, इसलिए हम इसके बारे में जानना है। तो ये हमें जानना है कि ये लोहा जो है ना, ये क्या सीधे जो है जैसे ही हम लोग जमीन से निकालते हैं तो क्या ये लोहा उपयोग करने लायक हो जाता है? नहीं बच्चों, उपयोग करने लायक तो नहीं होता है ना। बात समझ में आ रहा है कि जो है उपयोग करने लायक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? अरे इसलिए नहीं होता है क्योंकि जमीन के अंदर जैसे ही खनन करके निकालते हैं ना, तो उसमें मिट्टी मिला होता है, उसमें जो है बहुत अन्य पदार्थ भी मिले होते हैं, है ना। तो भैया वो जो निकलता है गंदा होके निकलता है, तो उसको साफ कैसे करेंगे? तो ऐसे आप मिट्टी कीचड़ लगा लेते होली में, क्या करते हैं? रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। तो भैया उसको रगड़ रगड़ के साफ करेंगे? नहीं भाई, रगड़ के साफ नहीं करेंगे। उसको क्या करेंगे कि उसको यानी लोहा को है ना गर्म करेंगे और उसे पिघलाएंगे, और उसमें से जितना भी खराब पदार्थ होगा, अनवांटेड जो हमको नहीं चाहिए, निकाल करके बाहर फेंक देंगे, और शुद्ध जो बचेगा हमारा आयरन। धरती के अंदर से निकाले थे तो कच्चा लोहा, अब हमारे पास एकदम मजबूत वाला लोहा है। ठीक है, तो बात करें तो भाई यानी लोहा प्रकृति में कभी भी शुद्ध रूप में नहीं मिलता है सर, हमेशा चट्टान और मिट्टी के साथ मिश्रित होता है। तो क्या करना है? यह जो है धात्विक खनिज है, हम लोग तो जानते हैं, इसे प्रगलन करते हैं, असमिलेटिंग करते हैं, मेल्टिंग करते हैं, पिघलाते हैं सर, है ना। तब हमें क्या मिलता है? शुद्ध लोहा मिलता है। बात समझ में आया? तो एक बात और याद करते चलो, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आने वाला है या आपको आंसर में लिखना आ जाएगा कि भारत के अंदर हम लोग जो है अच्छे किस्म के लोहा पाए जाते हैं, और हम लोग आत्मनिर्भर हैं। हम लोग तो जापान को भैया बेच देते हैं लोहा, ले जाओ भाई हमारे यहां से। तो हम लोग दूसरे देश को निर्यात भी करते हैं। तो हमारे देश के मात्र 5 राज्य ही ऐसे हैं, क्योंकि भैया सभी जगह एक जैसा तो लोहा नहीं मिलता, हर जगह लोहा तो नहीं मिलता है। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो पूरे भारत का 96% लोहा जो है इन्हीं 5 राज्यों से आता है। कौन कौन? याद करना, पहला नंबर में कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर गोवा और झारखंड। क्या क्या बोले? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और क्या झारखंड जो है ये राज्य से 96%। और एक डाटा यहां पर और दिया है। क्या डाटा दिया है कि हमारे यहां जो है जो लोहा का खनन किया जा रहा था, है ना, आपको पता है कि लोहा कहां कहां है, इसका पता लगाने के लिए पिछले क्लास में बताया था, है ना, कि है ना हमारा कौन है, जियोलॉजिकल, है ना, आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, भूगर्भिक जो भारतीय भूगर्भिक जो है संस्था है, जो क्या करता है, जगह जगह लोहा का क्या करता है, पता करता है। और अंग्रेजों के समय से बना हुआ एक और था ONGC, है ना, ये सर्च करके पता करता है कि लोहा कहां है। तो भाई साहब देश के अंदर जब हमारा संविधान बन रहा था, उस समय मात्र हमारे पास जानकारी में 42 लाख टन, लाख में बात कर रहा है ना, तो उसको कैसे इमेजिन करेंगे? ऐसा समझ जाओ कि भाई 100 kg बराबर होता है 1 क्विंटल होता है और
1000 केजी बराबर होता है बच्चा, कितना? 1000 केजी बराबर होता है 1 टन। और 10 टन की बात करें, 10 टन बराबर होता है एक गाड़ी, एक कार देखे ना, तो एक गाड़ी का जो है ना, या जो है बात करें वजन कितना होता है? 10 टन के बराबर होता है। ठीक है, तो उस समय सोचो हमारे पास 42 लाख टन हमारे पास लोहा का जो है खान था। लेकिन धीरे धीरे हमारा है ना GCI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI, ठीक है, ये क्या किया, पता करते करते 2004 और 5 तक हमारे पास कितना है ना 1427.1 है ना, कितना 1427.1 लाख टन, ठीक है, जो है इतना सोना नहीं, लोहा के बारे में पता कर पाए। और ये हमारा क्या हुआ, आज औद्योगिक विकास हो रहा है, यानी उद्योग और फैक्ट्री वगैरह लग रहा है। अब क्या जानना है सर? अब ये जानना है ना, कि आज की क्लास में कि हम लोग कुछ धात्विक और कुछ अधात्विक, कुछ लौह और कुछ अलौह, है ना, जिसमें लोहा की मात्रा होता है उसको लौह बोलते हैं, और इसमें लोहा की मात्रा न या न के बराबर प्राप्त उसको अलौह बोलते हैं। तो कहां कहां पाया जाता है, जैसे तांबा कहां पाया जाता है, सोना कहां पाया जाता है, लोहा कहां, तो पढ़ ही लिए, है ना। बात करें अब्रक कहां पाया जाता है और इसकी क्या क्या उपयोगिता है, तो आज की क्लास में थोड़ा डाटा है ना, तो थोड़ा आराम से डाटा को 3-4 बार 5 बार बोलेंगे, याद सा हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, कह रहा है क्या, कह ये रहा है कि बात करें लोहा अयस्क का वितरण है ना कहां पर, तो हम लोग पढ़े भैया कि कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को पहले हम लोग देखेंगे। तो कर्नाटक भारत में कहां पर है? नंबर 1 पे। कौन? कर्नाटक, है ना, कौन सा? कर्नाटक, समझ में आ रहा है। और यहां पर बच्चा 25%, अकेले 25% जो है कर्नाटक के अंदर से ही लोहा निकाल ले रहे हैं, यानी कितना? 1/4 लोहा। और नाम भी देखना कितना दम झकास है ना, सुन के जो हंसी आ जाए। खैर कोई बात नहीं, हम लोग जो है बिहार में तो उस तरह का नाम नहीं हम लोग बोल पाते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर कौन कौन सी खाने हैं, आपसे पूछेगा कि ये खाने किस में है और ये किस चीज का है, तो याद कर लेना, ठीक है ना, पक्का। आपका जो है आपका बोर्ड एग्जाम में MCQ में आ सकता है। नाम देखिए, नाम है चिकमंगलूर। क्या नाम है? चिकमंगलूर, चिकन मंगलूर नहीं जी, चिकमंगलूर जिले के जो है बाबा बुदन की पहाड़ियां यहां से निकाला जाता है। कर्नाटक में एक जिला है, जिला का नाम है चिकमंगलूर, और वहां पर एक पहाड़ है जहां से हम लोग खान का निकालते हैं। नाम क्या है? बाबा बुदन की पहाड़ियां, काला हांडी। क्या नाम है ना, गोरा हांडी नहीं, काला हांडी, ठीक है, काला हांडी। और नाम है केनम, है ना, केनम गुंडी। क्या नाम है? केनम गुंडी। तो क्या क्या याद कर लिए? चिकमंगलूर जिला के बाबा बुदन के पहाड़ियां, और उसके बाद क्या याद कर लिए हम लोग? तो हम लोग याद कर लिए काला हांडी और एगो है केनम गुंडी, ठीक है। ये 3 जो है प्रमुख जो है कर्नाटक में लोहा की खाने हैं। और सेकंड नंबर पे कौन है सर? तो सेकंड नंबर पे सर छत्तीसगढ़, 32 नहीं 36, है ना। तो छत्तीसगढ़ है जहां से पूरे भारत का 20% लोहा निकाला जाता है। यहां पे कौन सा जिला है सर? तो नाम है दंतेवाड़ा जिला। क्या हुआ? कौन जिला नाम है? दंतेवाड़ा जिला नाम है, ठीक है। तो दंतेवाड़ा जिला को जो है हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो दंतेवाड़ा जिला, और दंतेवाड़ा जिला का एक जगह है जहां पे खदान है, नाम है बैलाडीला। बैला नहीं बोलता रहे, बैला, तो समझ में नहीं आ रहा है, गांव में बोलता है सब, है ना। तो कह रहा है क्या? बैलाडीला, है ना, दंतेवाड़ा जिला का बैलाडीला। कहां पे? छत्तीसगढ़ वाला बात कर रहे हैं। यहां पर भैया उच्च कोटि का जो है ना लोहा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमेटाइट, है ना। तो हेमाटाइट जो है इसमें जो है लोहा की मात्रा अधिक पाया जाता है, एकदम अच्छी क्वालिटी वाली होती है ना। कहां? दंतेवाड़ा जिला का बैलाडीला। और भी है यहां पर, जैसे दुर्ग जिला है, ढल्ली है और रजहरा है। क्या नाम है? दुर्ग जिला और ढल्ली और रजहरा। तो ये सब है यहां पर भाई साहब। आपसे प्रश्न जो है
2 मार्क्स का, हमने बोला ना कि उसमें आएगा, तो 2 मार्क्स में प्रश्न पूछेगा कि भाई बैलाडीला, है ना, बैलाडीला, एकदम बैला वाला प्रश्न पूछ ही रहेगा, ध्यान से याद कर लेना। बैलाडीला लौह अयस्क का महत्व क्या है बताओ। तो पहला लाइन में लिखना, 2 नंबर का है तो 2 अच्छा सा लाइन मारना, ठीक है, लिखना मतलब कि यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित भारत का सबसे बड़ी खानों में से एक है। चलो 1 नंबर का बात लिख दिया। दूसरा लिखना, यहां अधिकांश जो है उच्च कोटि का लौह अयस्क, उच्च कोटि का में लिखना हो तो एक और लिख देना, क्या, उच्च कोटि का अयस्क हेमेटाइट, है ना, जो है अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से कहां निर्यात किया जाता है, जापान। हमारे यहाँ इतना अच्छा अच्छा जो है ना भाई साहब, लोहा का ये है, हम लोग आत्मनिर्भर तो है ही, हम लोग निर्यात भी करते हैं, मतलब बेचते भी हैं। बात बुझाया। अब जो है हम लोग को जानना है कि भैया और भी जो है उड़ीसा का क्या हाल है, गोवा का और झारखंड का, तो हम लोग पढ़े ना, तो 2 लोग को देख लिए, कर्नाटक को देख लिए और छत्तीसगढ़ को देख लिए। तो तीसरा नंबर पे कौन है, उड़ीसा। उड़ीसा 19%, उड़ीसा कितना परसेंट, 19% जो है लोहा जो है यहां से निकालते हैं। नाम भी इसका भी देखिए, प्रमुख खानों का नाम क्या है, गुरु महिसानी। देखो आराम से बैठ करके किसी को जो है रिलेट करके याद करने की कोशिश करो। जैसे है ना, उड़ीसा में कौन है भैया, तो महिषासुर है, महिषासुर जिसको दुर्गा जी मारी थी, ठीक है, तो याद करना कौन, गुरु महिसानी, ठीक है, कहां पर, उड़ीसा में, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऐसे रिलेट करके याद करने का कोशिश करना, नाम याद होगा, ठीक है। और भाई साहब यहां पर जो है क्या चढ़ाएंगे इसको, बादाम। तो यहां पे भाई कौन सा पहाड़ है, बादाम पहाड़, यहां से हम लोग निकालते हैं। और यहां जो कहां पे है बादाम पहाड़, तो मयूरभंज में, कहां पर है, मयूरभंज में आपका बादाम पहाड़ है। और नाम है एक और, किरबुर्रू, क्या नाम है, किरबुर्रू, किरबुर्रू, ठीक है, नाम झकास हम पहले ही बोले थे, ठीक है, किरबुर्रू, ठीक है। तो यहां पर उड़ीसा 19% और जहां से लोहा का खान निकालते हैं तो महिषासुर वाला, ठीक है, गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, मयूरभंज और किरबुर्रू, ठीक है। बादाम पहाड़ जो भैया उड़ीसा में है, झारखंड में नहीं। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बादाम पहाड़ कहां है, पहला ऑप्शन में देगा झारखंड, है ना, मत मारना, है ना, तो हो जाएगा बंटाधार। तो कहां पर है भैया, उड़ीसा में, इसको याद रखिएगा, भूल जाते हैं। और अब चौथा नंबर पे कौन है सर, गोवा है। कितना परसेंट निकालते हैं सर, 16% जो है यहीं से हम लोग निकालते हैं। और यहां का आइए जाति जो है खान का नाम सुनिए, ये और अच्छा नाम है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हम भी दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। तो नाम क्या है, शाह क्वालिम, ठीक है, शाह क्वालिम। और क्या नाम है, पोंडा, ठीक है, विवोलिम, क्या नाम है, विवोलिम। यहां पे कोंकणी भाषा चलती है ना, ठीक है, गोवा के अंदर जो है, तो थोड़ा सा टफ है। तो यहां पे बात करें क्या, शाह क्वालिम, पोंडा और विवोलिम, ये जो है कहां की प्रमुख खाने हैं, गोवा की। और ये कौन सी खाने, तो लोहा की खाने हैं। कितना परसेंट, 16%। और कहता है कि गोवा का जो लौह अयस्क है ना, और यहां पर एक जो है पतन का मतलब जहां पे बड़े बड़े जहाज आते हैं और वहां सामान उतारे और है ना भेज जाते हैं। तो लौह अयस्क जो है मरमा गांव पतन से निर्यात होता है। यानी यहां पर जो है गोवा चूंकि अरब सागर से लगा हुआ है ना, गोवा का बीच सुने ना, तो खींच मेरी फोटो वाला गाना में, तो वहां से हम लोग जो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो है लोहा का जो है एक्सपोर्ट जब करते हैं तो कौन से पोर्ट से करते हैं, मरमा, है ना, गोवा, है ना, मरमा गांव पतन से जो है निर्यात करते हैं। तो झारखंड, ये हम लोग गोवा वाला देख लिए, क्या नाम देख लिए, स्वाह क्वालिम, पोंडा और विवोलिम देख लिए, है ना। अब झारखंड में कितना परसेंट, तो झारखंड में बच्चा 15%, कितना, 15%। और यहां पे कौन कौन सा जो है खान है, तो यहां पर नाम है पूर्वी एवं पश्चिमी सिंह भूमि, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंह भूमि। और फिर एक नाम क्या है, पलामू, क्या नाम है, पलामू, है ना। और एक है हजारीबाग और एक है रांची। तो बिहार बोर्ड वालों को ये तो याद कर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है नाम रहता है, क्योंकि बिहार से ही तो अलग हुआ ना झारखंड, तो ये नाम आपको याद हो जाएगा। क्या क्या,
पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग और रांची से हम लोग निकालते हैं। 5वें नंबर पे आता है हमारा कौन, झारखंड। ठीक है, ऐसा कि कुछ और भी राज्य है जैसे महाराष्ट्र का चंद्रपुर और रत्नगिरी है ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जो है सलेम तीर्थ जो है, मलाई पहाड़ियां जो है, यहां से भी हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लोहा निकालते। तो यहां कहां से, महाराष्ट्र का चंद्रपुर, रत्नागिरी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी हम लोग निकालते हैं और तमिलनाडु के सलेम तीर्थ जो है मलाई पहाड़ियों से जो है निकालते। तो या एक बार जो है देखना, कर्नाटक से 25%, छत्तीसगढ़ से 20%, उड़ीसा से 19%, गोवा से 16% और झारखंड से 15% जो है हम लोग क्या निकालते हैं, लौह अयस्क निकालते हैं। अब हम लोग को समझना है कि मैग्नीज, लोहा समझ में आ गया, अभी मैग्नीज क्या है सर। तो देखो यार, लोहा को तुम छोड़ दोगे ना ऐसी हवा में तो उसमें क्या लग जाएगा, भूरा भूरा जंग लग जाएगा, इंग्लिश से बोलते हैं रस्टिंग, है ना। तो भैया रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा, है ना। और लोहा जो है धीरे धीरे कमजोर होकर खराब हो जाएगा। लेकिन लोहा में जंग ना लगे तो उसमें मिला देते बच्चे हम लोग मैग्नीज। क्या मिला देते हैं, मैग्नीज। ठीक है, ये भी एक प्रकार का जो है धातु है मैग्नीज। ठीक है, तो बात करें क्या करते हैं, और इसके मिलाने से जो है क्या होता है, इस्पात बन जाता है। और यह जो है जंग लगने से, टूटने से और इसकी मजबूती को और मजबूत करता है। किसकी, लोहा को। तो भाई कितना मिलाते हैं, इस बात को जो है आपका एग्जाम पूछेगा, आपके बुक में भी लिखा हुआ है। तो 1 टन इस्पात, 1 टन मतलब बताएं हम ना, 1 टन मतलब, 1 टन का मतलब 1000 किलो। 1000 किलो में 10 किलोग्राम मैग्नीज मिलाना है, ये नहीं कि बराबर इतना मिला दीजिए, ये एकदम लोहा टनाटन हो जाएगा, नहीं तो भाई कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 किलो मैग्नीज मिलाएंगे तो भैया जंग रोधी, जंग नहीं लगेगा और मजबूत क्या बन जाएगा, इस्पात बन जाएगा, है ना। तो बात करें कहां सर इसका जो है उद्योग है सर, कहां से हम लोग निकालते हैं सर, है ना। 85% जो है हम लोग उपयोग करते हैं लोहा के अंदर। लोहा एवं मैग्नीज का जो है मिश्र धातु से बना हुआ जो मिश्र होता है उसको हम लोग एलवाय कहते हैं बनाने में। यानी जो है हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं, किसका, उद्योग के अंदर जितने भी होते हैं। तो 85% जो है हम लोग उपयोग करते हैं किसका, मैग्नीज का। मैग्नीज जितना निकालते हैं उसका 85% जो है हम लोग जो है लोहा को मजबूत करने में लगा लेते हैं। लेकिन और भी जगह पे हम लोग लोहा जो है मैग्नीज का उपयोग करते हैं। आपसे पूछेगा कि मैग्नीज का उपयोग क्या क्या में करते हैं बताओ, तो आप जो है बताना। शुष्क बैटरियों में, ड्राई सेल जैसे आपके पास होता है ना, ड्राई सेल, सूखा सेल, यानी जो है घड़ी के अंदर जो बैटरी होता है कि नहीं होता है, तो उसमें क्या, उसमें जो होता है उसके ऊपर जो कवर होता है वो आपका मैग्नीज का बना होता है। ठीक है, आप फोटोग्राफी जो होता है, फोटो जो खींचते हैं तो उसके अंदर जो साफ करने वाला होता है वो फोटोग्राफी में भी जो है मैग्नीज होता है ना। चमड़ा जो होता है उसके अंदर भी मैग्नीज का प्रयोग करते हैं उसको अति बनाने में। ठीक है, माचिस में होता है, उस माचिस को बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग करते हैं। पेंट, आप पेंट करते हैं ना, उसमें भी मैग्नीज का उपयोग करते हैं। और कीटनाशक दवाओं को भी बनाने में मैग्नीज का उपयोग करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा मैग्नीज का उपयोग क्या है बताओ, 2 नंबर का प्रश्न बता दोगे ना कि क्या क्या करेंगे, शुष्क सेल में, फोटोग्राफी में, चमड़ा में, माचिस में और कीटनाशक दवा और पेंट में हम लोग मैग्नीज का उपयोग करते हैं। और याद रखना कितना, 10 किलोग्राम मिलाते हैं 1 टन में। ठीक है, उत्पादन में हमारा स्थान कहाँ है सर, तीसरा स्थान पे है। तो विश्व में हम लोग जो है तीसरा स्थान रखते हैं। पहला किसका नाम है, रूस का। पहला नंबर 1 पे भैया रूस, और दूसरे नंबर पे कौन है आपका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका दूसरे नंबर पर, 1 नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत। और बात करें तो संचित भंडार में, यानी जो हमारे पास जो है बचा हुआ संचित करके रखे हुए हैं, है ना, तो संचित भंडार में रिजर्व जो है हमारे पास बात करें उसमें लोग दूसरा स्थान पे आते हैं। पहला स्थान पे कौन आता है ना, तो जिम्बाब्वे आता है। कौन आता है, जिम्बाब्वे, है ना। विश्व का हम लोग 20% जो है मैग्नीज हम अपने देश में रखते हैं। तो हम लोग ऐसे आ गए तीसरा स्थान पर, रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद, और संचित भंडार में हम लोग आ गए जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान पर। और विश्व का कितना परसेंट, 20%। एकदम यहां से भाई साहब आपके एग्जाम का क्वेश्चन जो है
बनेगा। अब पेपर को टफ करना होगा तो यहां से बनेगा ही बनेगा। तो ये वाकई में जो है क्लास बहुत ही खास है ना। तो अब जो है यहां पर आपको एक ग्राफ दिया गया है और जिसमें बताया गया है कि भैया मैग्नीज उत्पादन में भौगोलिक वितरण, यानी जो है कहां पे कौन सा राज्य नंबर 1 पे, कौन सा 2 पे और कौन सा 3 पे। जैसे हम लोहा वाला देखे थे ना, जिसमें हम लोग पढ़े थे ना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना। बात करें तो ये गोवा और कौन सा झारखंड, 5 को पढ़े थे। तो वैसे ही आइए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख लेते हैं। तो भाई फर्स्ट में भाई क्या मैग्नीज उत्पादन में कौन है? उड़ीसा है। कितना परसेंट? 37%, है ना। ये अग्रणी है। और यहां जिला का नाम क्या है? सुंदरगढ़। क्या नाम है? सुंदरगढ़ नाम है, ठीक है। और क्या नाम है? तो यहां पर नाम है आपका काला हांडी, मयूरभंज और क्योंझर। क्या नाम है? क्योंझर। ये मैग्नीज उत्पादन में जो क्या है आपका नंबर 1 है। पूरे देश का 37% जो है मैग्नीज का उत्पादन जो है कहां से होता है? उड़ीसा से होता है। समझ में आया? तो कौन कौन? सुंदरगढ़, कालाहांडी, मयूरभंज, क्योंझर, ठीक है। अब बात करें महाराष्ट्र में कितना परसेंट? तो महाराष्ट्र से 25%। कितना परसेंट? 25%। और यहां पे को भैया उत्तम कोटि का जो है आपको, है ना, उत्तम कोटि का मैग्नीज मिलेगा, मतलब अच्छा क्वालिटी वाला। और यहां पे महाराष्ट्र में कौन? नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, है ना। लोहा देखो वहां भी मिलता था, रत्नागिरी में पढ़े थे हम लोग, है ना। और एक पढ़े थे क्या? चंद्रगिरी में पढ़े थे, चंद्रनगर में। तो नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी कहां पर? महाराष्ट्र में। कितना परसेंट मैग्नीज? 25% यहां पे मिलता है। तीसरा नंबर पे कौन रह जाता है सर? मध्य प्रदेश। और यहां से कितना परसेंट देश का निकलता है? 21% निकलता है। जिला का नाम है बालाघाट और छिंदवाड़ा। बालाघाट और छिंदवाड़ा, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ठीक है। तो बात समझ में आया? उड़ीसा में 37%, महाराष्ट्र में 25% मैग्नीज है, मध्य प्रदेश में 21% मैग्नीज है ना। और जिला का नाम देख लेना, इसको जो है याद करना, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का जो है एक नाम है श्रीकाकुलम, है ना, मुख्य उत्पादक जिला है। तो आंध्र प्रदेश का भी चलते चलते नाम याद रखना, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से मैग्नीज उत्पादक में श्रीकुलम, है ना, जिला कौन से राज्य का है? तो आप बताओगे क्या? आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है कि भारत का 78% मैग्नीज भंडार बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर दूसरे नंबर पर है। लेकिन भंडार में बात करें तो 78% जो है नागपुर भंडारा से जो है मध्य प्रदेश यानी बालाघाट छिंदवाड़ा तक का जो है फैली एक विशाल पेटी में स्थित है। मतलब जो है मध्य प्रदेश और से लेकर जो है महाराष्ट्र के बीच में जो फैला हुआ जो पेटी है, जहां पर मैग्नीज का 78% भंडार है। ये बात जो है क्लियर हो गया। यानी जो है एक तरफ से है ना पठारी भाग है ना, तो वहां पर जो है फैला हुआ है। राज्य के हिसाब से लोग बांट ले, लेकिन वो तो एक साथ ही काउंट करेगा, है ना। तो आप जोड़ भी लीजिए महाराष्ट्र और इसको जोड़िएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग मैग्नीज को भी अच्छे से देख लिए। अब किसको देखेंगे भाई साहब? तो अब देखेंगे हम लोग, है ना, अहलव। वो तो था लोहा से संबंधित, यानी लोहा और मैग्नीज हम लोग जो है लोहा से संबंधित था। अब जिसमें लोहा की मात्रा न हो उसे क्या कहते हैं? अहलव कहते हैं, है ना। तो अहलव धात्विक खनिज हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसको? बॉक्साइट को, है ना। अहलव किसे कहते हैं हम बताएं दिए कि वे धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं होता है, जैसे बॉक्साइट, तांबा और सोना, इसमें लोहा की मात्रा नहीं होता है। तो देखो भैया बॉक्साइट शुरू में निकालोगे ना तो इस तरह का ढेला टाइप में निकलेगा, ठीक है। अब जो है इसको वही जो है प्रक्रिया करेंगे, जो प्रक्रिया हम बताए, ठीक है। और प्रक्रिया के तहत जो है हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसको खौलाने का, गलाने का और करके जो है इसको हम लोग जो है जब साफ करेंगे तो यह चमचमाता हुआ, एकदम चमचमा हुआ जो है एल्युमिनियम मिलेगा। आप एल्युमिनियम का जो है देखे होंगे, जो सस्पेन होता है, केतली होता है चाय वाला, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देगा। एल्युमिनियम का तार होता है, आपने देखा होगा घर में जो आती जो होता है जो जिससे लोग बिजली निकालते हैं, एल्युमिनियम का ही होता है। यानी एल्युमिनियम बात करें तो बच्चा उसका उपयोग जो है एरोप्लेन में भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मजबूत भी होता है, लोहा से भी मजबूत हो जाता है, और बात करें तो ये जो है आपका हल्का भी होता है, ठीक है। तो यानी जो है लोहे जैसा मजबूत और बहुत हल्का होता है, इसलिए एरोप्लेन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं?
एल्युमिनियम का ही यूज करते हैं, यानी बक्साइट है ना, सॉरी, हाँ उसी का जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बक्साइट था, बक्साइट को ही हम लोग निष्कर्षण करके साफ करके क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम बनाते हैं। और बिजली उपकरण भी बनाते हैं, बिजली का तार बता चुकी, ये क्या है, जो है विद्युत का सुचालक है। और इससे जो है हम लोग सफेद सीमेंट बनाते हैं और बर्तन भी बनाते हैं। बता ना कि एल्युमिनियम का बहुत बर्तन में आपको मिल जाएगा, कुकर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया। तो भारत में जो अलौह खनिज के में जो है गरीब है, यानी हमारे पास जो है अलौह खनिज जो है ज्यादा नहीं है, लेकिन बक्साइट के मामले में हम लोग जो है पूर्णतः क्या है, आत्मनिर्भर है। क्या है, पूर्णतः आत्मनिर्भर, मतलब हमको किसी दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है ना। हमारे पास जो है भंडार कितना है, तो 3037, कितना, 3037 मिलियन टन है। ठीक है, टन का मतलब बता ही दिए थे, है ना, कि कितना होगा, 1000 किलो होता है एक टन में, मिलियन मतलब 10 लाख मान लीजिए। ठीक है, तो इतना हमारे पास जो है आपका क्या है, एल्युमिनियम का जो है भंडार है। यहां तक बात समझ में आ गया। आज कहेंगे सर बाप रे बाप, आज जो है डाटा तो डाटा ही है, नाम भी ऐसा है ना, कि एकदम दिमाग का क्या लगाया है, वाट लगा दिया है। लेकिन कोई नहीं, ये आपके लिए बात करें तो एग्जाम के लिए, तो बोर्ड एग्जाम के लिए है ही अच्छा। साथ ही साथ आप जब 10th के बाद जब ग्रुप डी का एग्जाम दोगे, बिहार पुलिस का एग्जाम दोगे, दरोगा का एग्जाम दोगे, और जो भी एसएससी का एग्जाम दोगे, स्टेनो का एग्जाम दोगे, है ना, तो वो सारे एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है बच्चा, है ना। और अभी अच्छे से पढ़ लिए तो उस समय भी क्या होगा, काम आएगा। तो क्या है सर, तो अब जो है बक्साइट भारत में राज्यवार, यानी बक्साइट में कौन कौन सा राज्य का क्या क्या स्थान है। हम लोग मैग्नीज में देख लिए थे ना, अब हम लोग देखेंगे किसको, बक्साइट में देखेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है, फर्स्ट में कौन है बच्चा, ओडिशा। ओडिशा का भाई तो क्या ही कहना है, ये तो एकदम हर चीज फर्स्ट मार ले रहा है। और दूसरे नंबर पे कौन है, गुजरात, और है ना, गुजरात है। और तीसरे नंबर पे कौन है, झारखंड है। कौन है, झारखंड है। और कुछ अन्य राज्य है। तो ओडिशा अकेले जो है बात करें 42% जो है क्या निकाल दे रहा है, आपका जो है बक्साइट निकाल रहा है ना। यानी देश का अकेला आधा बक्साइट यही है। और जिला का नाम तो याद ही हो गया होगा, क्या नाम है, काला हांडी, है ना, कोरापुट, और क्या नाम है, संभलपुर। बात समझ में आ गया। तो यहां पर 42%। गुजरात में जो है कितना, 70.35%। यहां पर है जामनगर, कच्छ और सूरत, है ना। तो यहां पर जो है आपका जामनगर, कच्छ और सूरत में जो है बक्साइट 17.35%। और झारखंड की बात करें तो यहां से हम लोग 14% निकालते हैं। और यहां पर जिला का नाम है लोहरदगा, रांची और पलामू से क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है। और कुछ अन्य राज्य है, जैसे महाराष्ट्र में 12% हम लोग निकालते हैं, छत्तीसगढ़ में 6%, और यहां पर जो है सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्र में ये जो है आपका बक्साइट पाया जाता है। ठीक है। और 3 मार्क्स का यहां पे प्रश्न बनता है, ठीक है, जैसे है निर्यात में कि आत्मनिर्भर होने के कारण भारत अपना उच्च कोटि का बक्साइट, हमारे पास जो बक्साइट जो है आत्मनिर्भर है ही, तो हम लोग जो है इटली को, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को, है ना, जर्मनी को और जापान को क्या करते हैं, बेचने का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। बात करें तो जो है क्या करते हैं, बेचने का भी जो है काम करते हैं। ठीक है। तो इसी बात को जो है यहाँ पे समझा रहा है कि भैया हम लोग आपसे प्रश्न पूछेगा कि हम लोग जो है भारत जो है बक्साइट में आत्मनिर्भर है, तो हम लोग किन किस जो है देश को जो है निर्यात करते हैं। तो याद बता देना आप, इटली, यूके, जर्मनी और जापान। ठीक है। अब आ जाइए, अगला आ गया तांबा, है ना, तांबा ले लो, टीना ले लो, ठीक है, सोन पापड़ी ले लो वाला। ठीक है। तो आइए एक एक चीज जो है हम लोग समझते हैं। तांबा जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉपर, और जानते हैं कि ये विद्युत, विधातु न रे, विद्युत का क्या है, ये भैया परम मित्र है। तांबा का तार, कॉपर वायर, देखते हैं कॉपर वायर है कि नहीं, देखते होंगे कि पंखा में लिपटा हुआ कॉपर वायर रहता है ना, छीलते हैं तो कॉपर दिखाई देता है। तो भैया ये अत्यंत लचीला है, यानी फ्लेक्सिबल है, और विद्युत का भैया अच्छा सुचालक है। इसका उपयोग बिजली का तार बनाइए, बर्तन बनाइए, तांबा के बर्तन में पानी रख करके रात में रख दीजिए, सुबह पीजिएगा, पेट आपका बहुत सही रहेगा, है ना।
और बहुत सारे मिश्र धातु जैसे पीतल बनाने में तांबा का उपयोग होता है ना, कांसा बनाने में, ठीक है, आपका तांबा और टीन मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा, उसमें जो है आपका क्या होता है का जो है कांसा का बर्तन बनता है, उसमें जो है तांबा का उपयोग होता है, इस सब में उपयोग होता है। अगर भारत के अंदर बात करें तो 90-91 के बीच जो है हमारे पास 52.49 लाख टन था। कितना था? 52.49 लाख टन। सर इसको कैसे याद करें, ये प्रश्न आता है मन में। तो देखो क्या है ना कि थोड़ा रुक जाओ, एक बार ग्राफ बनाकर देख लो। देखो अभी से जिनको अगर ये मन में है कि भाई हमको यूपीएससी देना है, हमको बीपीएससी देना है, तो उन सारी डाटाओं को जो एक लिखकर थोड़ा सा मेहनत करने के सीखो, है ना, बिल्कुल जो है तुम्हारे सपना पूरा होगा। तो ये ग्राफ अगर माइंड में रखते हो और कॉपी में बना देते हो तो भैया बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो 90-91 के बीच जो है तांबा हमारे पास कितना था? 52.49 लाख टन था, है ना, यानी जो है 2001 तक आते आते जो है हम लोग को बढ़ा नहीं भैया, ये ग्राफ क्या हो गया? घट गया। यार ये मात्र जो है 30.85 लाख टन ही तांबा बचा हुआ है। यानी देश के अंदर तांबा का क्या है? भारी अभाव है और डिमांड भाई बढ़ा हुआ है। मात्र जो है भारत के पास जो है 125 करोड़ जो है टन ही जो है बचा हुआ है। तो भारत में जो है तांबा का जो खनन करने के लिए बताए थे कि भाई बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां भी जो है खनन करने का काम करती है, लेकिन यहां पर जो है तांबा का खनन करने का जो काम जो है केवल भारत सरकार करता है, और गलाने का मतलब उसको गला करके जो है बनाने का काम जो है एकाधिकार हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के पास है। तो ये भी आपका यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। क्या? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, मात्र भारत सरकार के पास क्या है? ये अधिकार है। बात समझ में आ गया? कॉपर देख लिए हम लोग, ठीक है। अब जो है अब कहां कहां इसका उत्पादन होता है सर ये बताइए। सर कितना याद करेंगे, हम दिमाग हो जाएगा खराब। आराम से रुक रुक कर याद करने, अभी देखो कहानी की तरह सब सुन लेना है। आराम से जो है बैठ करके एक दिन में लोहा, अगला दिन एल्युमिनियम, अगला दिन बात करें तो जो है मैग्नीज, फिर उसके बाद तांबा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है? याद करना है। थोड़ा डाटा वाला है ही, तो इसमें जो है थोड़ा सा चलना है। थोड़ा पैसेंस रखिए। आपका दिमाग भी कह रहा होगा सर अब रहने दीजिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड करने के चक्कर में हम फर्स्ट करेंगे कि नहीं करेंगे हम ही को नहीं पता चल रहा है। कोई बात नहीं, बिल्कुल करोगे। मेहनत कर रहे हो बच्चा, पढ़ रहे हो, एकदम जो है अभी सब चीज छोड़ करके लगे हुए हो, इतने एकाग्रचित होकर पढ़ रहे हो, निश्चित हो गए सफल मेरे भाई, हो गए, है ना, बिल्कुल हो गए, ठीक है। तांबा उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र देख लो। तो यहां पर जो है नंबर 1 पे कौन है ना, अपना झारखंड है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है? आपका राजस्थान है। भैया प्रसिद्ध, ये फेमस आदमी है। जैसे मान लीजिए कि कोई होता है ना कि भाई ये पेड़ा बहुत अच्छा बनाता है, फेमस है यहाँ का रसगुल्ला फेमस है, यहाँ का लिट्टी फेमस है। वैसे ही प्राचीन समय से राजस्थान भैया फेमस है। इसका एक जगह है खेतड़ी, यहाँ तांबा के खान जो है बहुत पहले से था, ठीक है। लेकिन झारखंड में सबसे ज्यादा उत्पादक है और जगह का नाम है पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूमि। यहाँ जो है तांबा का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि। तो कोई नाम जो है बार बार रिपीट आ रहा है ना, एक जगह कॉमन करके लिख लेना कि यहाँ यह सिंहभूमि। तो बोलते याद सा हो जाएगा। तुम्हारे अपने दोस्त का भी नाम एक दिन में थोड़ी नहीं याद हुआ था, बोलते याद हुआ था। तो थोड़ा सा है ना। तो यहां पर कहता है कि पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूमि में भैया तांबा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, और अन्य जगह पे भी होता है हजारीबाग और पलामू, ठीक है। तो ये बात रखना। राजस्थान के अंदर बताएं हम भाई खेतड़ी सिंघाना, क्या नाम है? खेतड़ी सिंघाना। यहाँ पे बहुत पहले से निकला था, सिंधु घाटी के समय से ही। तो यहाँ तांबे के लिए पूरे देश के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। लेकिन नंबर 1 पे कौन है भैया? झारखंड है। याद रखना, वार्निंग बॉक्स दे रहा है, या अक्सर तुम भूल जाते हो कि परीक्षा में खेतड़ी को झारखंड मत लगा देना, ये बता रहा है पीपीटी पहले ही। और खेतड़ी याद रखना, खेतड़ी राजस्थान में है, और सिंहभूमि कहां पर है? झारखंड में। सिंहभूमि नहीं, सॉरी, सिंहभूम, बार बार प्रोनाउंसिएशन में कर रहे थे हम, सिंहभूमि, सिंहभूम, जगह का नाम है सिंहभूम, ठीक है। और तीसरा नंबर पे कौन है सर? तो तीसरा नंबर पर मध्य प्रदेश और
छत्तीसगढ़ है, जहां पर बालाघाट, एमपी के अंदर जो है जिला बालाघाट है, और छत्तीसगढ़ के अंदर है ना दुर्ग है ना, दुर्ग की खदानों में से हम लोग क्या निकालते हैं, तांबा यानी कॉपर निकालते हैं। अब क्या पढ़ाइएगा सर, अब पढ़ाएंगे लिपस्टिक। हाँ ये क्या है, हाँ जी फाउंडेशन। बहुत सभी लोगों को जो है लगता होगा ना, जो देखो ना जो लिपस्टिक थोड़ा सा लगाता है ना, चमकता है, तो उसमें जो है अबरक होता है। आप जो होली में अबीर लगाते हो तो जो चमकता है ना, वो क्या है आपका, ये जो है आपका अबरक ही तो है, जिसको मैका कहते हैं, जिसका जादू। ये भैया है ना क्या है, धातु नहीं है, अधातु है, यानी मेटल नहीं है, नन मेटल है। ठीक है, इसमें धातु का अंश नहीं होगा, आप पीटने पर क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, है ना। तो भारत में यह सीट, आप देखिए क्या होता है ना, ये पतला पतला सीट की तरह, मतलब ऐसा नहीं कि मोटा जो पत्थर पाया जाता है जी, पतला 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 सीट की तरह पाया जाता है। कौन, अबरक, है ना। तो विश्व में अग्रणी नंबर 1 उत्पादक जो है हमारा, जो है नंबर 1 पर जो है अबरक, अबरक हमारे जो है अबरक में भारत क्या है, नंबर 1 है। आप इसका और क्या उपयोग है सर, एक तो लिपस्टिक वाला बात बोल के एकदम पूरा एकदम मूड ठीक कर दिए कि हाँ हाँ यहाँ पे है सर, और जो है कहीं कहीं फाउंडेशन वगैरह उस सब में भी होता है, आई जो लगाते हैं आंखों के ऊपर जो लगा लाते हैं, ठीक है, जो थोड़ा चमकता है, आई शेडो बोलते, क्या बोलते, जो भी बोलते होंगे, ठीक है, वहां पे भी होता है, तो वहां पे तो लगता ही लगता है। और आप देखते होंगे कि बड़ा बड़ा जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज जैसे लाइन आता है जी, तो वो जो बना हुआ रहता है वो किसका बना होता है, वो आपका है ना, बात करें तो अबरक का ही बना होता है। क्यों, क्योंकि उसको तापमान सहने की क्षमता होता है, और हाई वोल्टेज सहने के भी क्या होता है, क्षमता होता है। आप देखिएगा हीटर के अंदर जो बना हुआ नहीं रहता है, ठीक है, वो या जो है आप देखिए किसके अंदर, पतला सा सीट के अंदर तरह मिलेगा आपको, कौन, आयरन के अंदर, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, गर्म हो जाता है, लेकिन बिजली को पार नहीं होने देता, मतलब करंट को पास नहीं होने देगा, करंट मारेगा नहीं, लेकिन करंट को जो है गर्मी को पास होने देता है। तो इस तरह से क्या है, विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर का काम करता है। तो आप हीटर में, प्रेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग होता है। और जो है आयुर्वेदा में जो है प्राचीन काल में जो है आयुर्वेदिक दवा औषधियों में जो है अबरक से जो है भस्म बनाया जाता था, ठीक है, यानी जो है भस्म, ठीक है। तो ये जो है कृत्रिम के बाद सिंथेटिक में भी, मतलब बताएं कि आज जो है अब हालांकि सिंथेटिक यूज होने लगा है, जिसके कारण जो इसका उत्पादन और निर्यात में भारी कमी आया है। मतलब सिंथेटिक जो बना ले रहे हैं, फ्यूज बना ले रहे हैं, है ना। आप देखे होंगे बड़ा बड़ा जो है जब बिजली का तार जाता है तो वहां पर जो है लगा हुआ होता है, वो भी जो होता है अबरक का ही होता है। हालांकि अब जो है सिंथेटिक हम लोग बना रहे थे, इसकी जो है मामला कम हो गया है। अब जो है अबरक उत्पादक पेटियां कहां कहां पाया जाता है, आइए देख लेते हैं। तो पहला नंबर पे हम लोग रखते हैं किसको, पहला नंबर पे है अपना बिहार झारखंड की पेटी है, ठीक है। बात करें पहला पे है बिहार झारखंड, अरे वाह, अपना बिहार का नाम आ गया भाई साहब, यहाँ पे अबरक उत्पादन होता है ना। यहाँ का गाना ही है, नहीं बोलेंगे, है ना, पवन सिंह का लिपस्टिक वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग होली धुआंधाड़ा मनाते ही है, ठीक है। तो बिहार और झारखंड, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, राजस्थान, तीसरे नंबर पे कौन है बच्चा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पहला नंबर पे बिहार और झारखंड। यहां पर भाई यह पेटी अकेले देश का जो है 80% भाई साहब 80% अबरक उत्पादन यही होता है। कहां कहां होता है भाई बताओ, गया में होता है ना, गया जिला घर बा, कौन बात के डर बा, ठीक है। तो गया, ठीक है, और हजारीबाग, मुंगेर और भागलपुर में, ठीक है, यानी जो है गया, हजारीबाग, मुंगेर और भागलपुर में जो है यहाँ पर जो है क्या है, अबरक पाया जाता है। अब विश्व का जो सर्वोत्तम सफेद जो रूबी अबरक होता है, एकदम उजला टाइप में, यह ना रूबी अबरक होता है, यहाँ पर हमारे यहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है ना। राजस्थान में सर तो जयपुर में बच्चा, उदयपुर में, भिलवाड़ा में, और कहां पर, अजमेर में जो है आपको यहां पे अबरक मिलेगा। आंध्र प्रदेश में सर नल्लौर, क्या नाम है, नल्लौर जिला में जो है आपको अबरक मिलेगा, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अबरक का सबसे बड़ा खरीदार है, हम लोग से वो खूब खरीदता है, ठीक है ना, कौन, अमेरिका।
अब देखो एक और है चुन्ना पत्थर, है ना, कौन पत्थर, चुन्ना पत्थर। दीपावली आएगा पेंट करोगे ना चुन्ना, है ना, तो वो जो है लाइम स्टोन जिसको कहते हैं बच्चा, है ना, निर्माण का आधार है। आज जो है घर मकान जो चमकता दिखता है इसी का कृपा है, ठीक है। तो भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज, बस खत्म ही हो गया है, थोड़ा सा और सब्र कर लेना, ठीक है, हो गया है, हो गया है, इतना पार कर गए, हो गया है। तो भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण अधात्विक, ये धातु भी नहीं है बच्चा, जो निर्माण उद्योग का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें औद्योगिक उपयोग का तो 16% चूना का जो है उपयोग जो होता है, यानी जो है बात करें लाइम स्टोन का जो उपयोग होता है लौह इस्पात के अंदर भी होता है 16%। 4% हम लोग दवाई बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक है। और बाकी जितना चूना पत्थर है उसका उपयोग हम लोग सीमेंट बनाने में करते हैं। चूना से तो पॉइंट समझ में आ ही गया होगा, लेकिन हम लोग सीमेंट भी इसी से बनाते हैं। 76% सीमेंट इंडस्ट्री जो है चूना में लगता है। अब बिना सीमेंट पक्का मकान कहां मिलेगा, है ना। तो बात करें मध्य प्रदेश, है ना, देश का लगभग 35% चूना का उत्पादित कर प्रथम स्थान पर है। कौन, मध्य प्रदेश चूना उत्पादन में प्रथम स्थान पर। कितना परसेंट, 35%। अन्य राज्य में कौन, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कौन है, राजस्थान है। यहां से भी हम लोग चूना पत्थर निकालते हैं। अब जो है खनिजों का आर्थिक महत्व, यानी जो है बात करें तो भाई इसका जो है आर्थिक मैंने रुपया पैसा से महत्व समझो, तो जिसके पास यार खनिज ज्यादा होगा, लोहा ज्यादा होगा, बात करें सोना ज्यादा होगा, तांबा ज्यादा होगा, तो हमको किसी से खरीदना नहीं पड़ेगा, अपने घर का है। ऐसे घर का आपका चावल, दाल, तेल, जो है प्याज, आलू, सब्जी रहेगा तो खरीदने की जरूरत पड़ेगा, नहीं खरीदने की जरूरत पड़ेगा, आपको से लोग खरीदेगा, आप बदले में पैसा देगा। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही जितना अधिक हमारे पास संसाधन ये वाला होगा, खनिज संसाधन, उतना ही देश हमारा क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। तो खनिजों का आर्थिक महत्व है हमारे पास भैया, कि खनिज किसी देश के जो है औद्योगिक विकास की गति देता है, दिशा देता है, आधार जो है बैकबोन है, और राष्ट्रीय इनकम का भी साधन है। भाई बेच बेच के कमाएंगे, अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। जिसके पास खनिज संसाधन है वो देश नंबर 1 पे पहुंच सकता है भैया, है ना। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी चाहिए उसको निकालने का। जैसे जापान को देखो, उसके पास नहीं है, लेकिन दूसरे देश से खरीद के भी जो है उसके पास टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के दम पे वो आगे निकल गया, है ना। तो बात करें तो यहां पर भाई खनिज के ऊपर संकट है। क्यों, क्योंकि ये खनिज जो है क्षयशील है। क्षयशील का मतलब समाप्त होने वाला है। और नवीकरणीय संसाधन है, मतलब एक बार उपयोग करने के बाद अगले बार उसके उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। और बनने में बात करें तो भैया लाखों वर्ष लगता है इस खनिज को, इसलिए समाप्त होने के कारण भैया इसको जो है सोच समझ कर जो है ना, बात करें तो दोहन करना पड़ेगा, है ना। यानी जो है इसका जो है सोच समझ के वो क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो हम सभी को जो है कोशिश करना है। ये 5 नंबर का प्रश्न में आपको पूछेगा भी, ठीक है, कि भाई खनिजों का संरक्षण बचाव कैसे करें बताओ। भावी पीढ़ियों के संसाधन को बचा रखने हेतु संरक्षण करने का अर्थ भैया कि ऐसा नहीं कि खनन करना बंद कर देंगे। अब खनन करना बंद कर देंगे तो भाई देश का विकास भी कैसे होगा, काम कैसे चलेगा, बल्कि भैया विवेकपूर्ण दिमाग लगा के उपयोग करना है। कैसे करेंगे तो पहला स्तंभ, पहला पिलर है ना, कि भैया है ना क्या करना है हमको, कि दोहन पर नियंत्रण, मतलब जो हम लोग निकाल रहे हैं अनकंट्रोल में नहीं कि निकाल के बेचते खत्म हो जाते, बाद में खरीदे पड़ेगा। चावल था सब बेच दिया, घर का चावल तुम, अब तो घर चावल खाए के नहीं है तो बेचा था 10 रुपए किलो, अब अगला बार खरीदेगा 12 रुपए किलो, तो नुकसान हो जाएगा। तो भैया दोहन करना है, निकालना है, लेकिन खनिजों को अनियोजित ढंग से नहीं, और इसके लिए खनन के लिए सख्त कानून बनाना पड़ेगा ताकि इस पर रोक लग सके, है ना। यानी सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना, भविष्य के लिए भी बचत पूर्वक उपयोग, यानी आधुनिक और उन्नत तकनीक का उपयोग करके जो है हम लोग प्रोसेसिंग करना होगा, ताकि कम से कम, जब प्रोसेसिंग करते तो भाई बहुत सा खनिज बर्बाद होता है, तो कम से कम बर्बाद हो इसका होना होगा। और इन खनिजों का अल्टरनेटिव, क्योंकि दुर्लभ है और सस्ते प्रचुर मात्रा में जो है मिलने वाले पदार्थ, जैसे कि तांबे की जगह हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग करते हैं, जो तार ले जाने के लिए, जो इंटरनेट का तार ले जाने के लिए। तो उसी तरह से और भी हम लोग आ रहा साइंटिस्ट जो है नया चीज रिसर्च करें ताकि इस खनिज का पे जो है क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। और लास्ट बात ये भी काफी भी आई है कि भैया 5 मार्क्स का जो है आपका प्रश्न पूछेगा कि खनिजों का प्रबंधन और चक्रीय पद्धति बताओ। तो बोलना है 3R लूप, यानी
3R का उपयोग करके हम लोग खनिज को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि अपशिष्ट बुद्धिमत्ता का उपयोग करिए भाई, क्या कि देखो खान के अंदर से बहुत सा मलबा से जो है बहुत सा पदार्थ निकलता है, तो उस कचड़े से भी हम लोग जो है उपयोगी तत्व निकाल कर जो है उसमें टेक्नोलॉजी लगाकर उपयोग कर सकते हैं, है ना। कचड़ा चुनने वाले देखते हैं, कचड़ा में से चुन करके बेच देता है। और हम लोग जो है बात करें खनन करने के बाद जो जल जंगल और जो पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसका कोशिश किया जाए कि कम से कम उसका नुकसान करे, तो भाई वो भी हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये सब पे ध्यान देना है। और 3R क्या है सर, तो पहला कि भाई रिड्यूस करो, R फॉर रिड्यूस, यानी कम करो, यानी घटाओ, इसको निकालना जैसे जितना कम से कम निकालो जिससे कि काम चल सके। फिर क्या करो, तो रीयूज करो, माने एक बार मान लो यूज कर लिया, तांबा उंबा पचक गया तो फिर उसको फिर गला करके फिर से यूज कर लो, है ना। खनिजों का बार बार उपयोग करो। और रिसाइकल, यानी कबाड़ा में चला गया, माने रीयूज करने का मतलब हो गया कि भाई एक बार उपयोग हो गया फिर से उसको देखो कि उसको उपयोग कर सकते क्या। और कबाड़े में चला गया, पुराना हो गया, तो तांबा लोहा एल्युमिनियम को गला करके पुनः कोई नया धातु बना लो। तो यानी 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करके जो है हम लोग जो है ये काम कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने पूरा चैप्टर को पैशंस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ कंप्लीट कर लिया। तो कैसा लगा आप सभी अवश्य बताएं। ये पूरा जो है हम चैप्टर का जो है 2 ही पार्ट था, कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए जोश उत्साह के साथ। थैंक यू।